लाहौर स्मार्ट सिटी में प्रॉफिट कम होने के पीछे 5 वजूहात क्या हैं? प्रॉफिट ड्रॉप होने के पीछे लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया जिम्मेदार है? क्या हालात यही रहेंगे या बहुत बेहतरी का इम्कान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी का जब भी नाम लिया जाता है तो अक्सर लोगों के ज़हन में प्रॉफिट का लफ्ज़ जो है वो ज़रूर आता है, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी ने दौरे हाजिर में लोगों को लाइफ चेंजिंग प्रॉफिट्स दिए और लोगों ने बहुत छोटी डाउन पेमेंट के साथ बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स अर्न किए। लेकिन उसके बाद मार्केट के हालात बदले और ओवरऑल जो हालात ने करवट बदली तो लाहौर स्मार्ट सिटी के प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने लगे और अब इस वक्त में लाहौर स्मार्ट सिटी के प्रॉफिट जो है वो काफ़ी कम तरीन सतह पर आ चुके हैं। इनके पीछे जो 5 वजूहात हैं, जो कार फरमा हैं, जिनकी वजह से लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट में प्रॉफिट कम हुए, जिसकी वजह से लोगों की तवक्कुआत जो है वो खराब हुई या उनके सपने टूटे, वो क्या हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि लाहौर स्मार्ट सिटी 2020 में शुरू हुआ, 2021 तक इसका एनओसी आ गया, फरवरी तक। उसके बाद इसकी मार्केट जो है वो ऊपर से ऊपर जाती जा रही थी, लेकिन अचानक से जब फरवरी 2023 में और मार्च 2023 में जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम आया तो उस वक्त से ये जो हालात हैं इसमें तब्दीली आना शुरू हो गई और ये मार्केट जो है चूंकि काफ़ी स्ट्रांग थी, फिर भी 2-4 महीने अच्छी चली और उसके बाद जो है वो मार्केट में काफ़ी हद तक तब्दीलियां आई और इसकी मार्केट अच्छी नहीं चली। पहला जो रीज़न है, बेशक आप इसको कहें कि ये बड़ी पैथेटिक स्टेटमेंट है, लेकिन मुल्की हालात और मुल्की मईशत की वजह से सबसे ज़्यादा लाहौर स्मार्ट सिटी के प्रॉफिट कम हुआ। दूसरा नंबर, इसके अलावा जो दूसरी वजह है, आज आप देखें मुझसे जो लोग रब्ता कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो इस वक्त परेशान हैं, जो या तो उन्होंने थर्ड रेट की फाइलें जो है वो ओन पे खरीदी हुई हैं, या दूसरे वो लोग हैं जिन लोगों ने पुराने रेट्स वाली फाइलें उस पीक टाइम पे खरीदी हुई हैं कि जिस तक अभी प्रॉफिट का थ्रेशोल्ड टच नहीं कर पा रहा। यानी मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 60 लाख रुपए, 55 लाख रुपए, 50 लाख रुपए पे 4 मरला कमर्शियल खरीदा था तो आज तो उस रेट पे नहीं है, यानी आज जो है वो 3-4 मिलियन के करीब है। तो आप ये देखें कि दूसरी वजह जो है वो पीक टाइम पे बाइंग थी। हमारे लोगों का ये तरीकाकार है कि हम अक्सर जो है वो उस वक्त तक इंतजार करते हैं जब तक हम किसी की गुड्डी चढ़ी हुई नहीं देख लेते। हम जब तक कोई चीज अपने सामने होती हुई नहीं देख लेते तब तक हम उस पर एतबार नहीं करते और यही वजह है कि जब हम उस पर एतमाद उस टाइम पे करते हैं तो उस वक्त हालात अगर बदलते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है। तो ये दूसरी रीजन जो है ये पीक टाइम पे बाइंग थी, जो कि आमतौर पे लोगों ने 2022 में सबसे ज्यादा पीक टाइम पे बाइंग की और अल्टीमेटली अब उनको नुकसान हो रहा है क्योंकि अब वो उनका जो प्रॉफिट है वो बॉर्डर लाइन को टच नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो परेशान है। तीसरी वजह ये थी कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी की जो पॉलिसीज हैं जिसके मुताबिक हम आपको बताते रहे हैं कि जी इंस्टॉलमेंट्स अदा करें, बैलेटिंग में शामिल हो, अपने प्लॉट नंबर्स लगवाएं। अब आप ये देखें कि इस वक्त जो है, जो मिसाल के तौर पे 21,60,000 वाली फाइल है या इसके साथ मिलता जुलता कोई भी रेट है, 5 मरला की कोई भी फाइल है जिसकी अभी स्टैंडर्ड फाइल है, उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिला, यानी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता भी है तो उसका तो फायदा नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में जिसका प्लॉट नंबर लगा हुआ है उसका बेहतर प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट जो है ये रोटेट जरूर होता रहा, ऊपर नीचे जरूर जाता रहा, लेकिन ये कभी भी कम नहीं हुआ। और जाहिर बात है कि मतलब इसमें ये भी लोग है, दूसरा फैक्टर ये भी है कि जिन लोगों ने प्री लॉन्च रेट्स पे चीजें ली थी उनको फायदा है, लेकिन जो बाद में चीजें लेने वाले उनको अल्टीमेटली इसमें नुकसान हो रहा है। एक और जो सोसाइटी के एंड से जो एक मसला है या जो वजह है, जो लाहौर स्मार्ट सिटी के एंड से वजह है, वो भी मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि मैं आपको पता है कि हक और सच की बात करता हूं। डेवलपमेंट में ताहीर जो है ये भी लाहौर स्मार्ट सिटी के एंड से ये भी प्रॉफिट के ड्रॉप होने की एक बड़ी वजह है। क्यों? देखिए, सबसे पहले लाहौर स्मार्ट सिटी ने ये कहा कि जी हमने जो है वो ये जो ओवरसीज ब्लॉक और एग्जेक्टिव 1 है इसकी हम सबसे पहले डेवलपमेंट करेंगे। इस वक्त भी आप जानते हैं कि अभी पूरा ओवरसीज 1 भी डेवलप नहीं है और एग्जेक्टिव 1 तो और उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। दूसरी तरफ जो लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया ने कहा था कि जी हम जो है वो रेलवे अंडरपास के जरिए लाहौर स्मार्ट सिटी को जीटी रोड से कनेक्ट करेंगे, वो भी ताहाल नहीं हो सका। तीसरा, जो रिंग रोड के हवाले से कहा, मानते हैं कि आपके पास एनओसी है, हम इस चीज से इनकारी नहीं है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट में ताहीर जो है वो भी प्रॉफिट कम होने की एक बड़ी वजह है। आखिरी और सबसे जरूरी चीज, हम मार्केट में बैठते हैं, मार्केट को समझते हैं, पैनिक सेलिंग ने लोगों को सबसे ज्यादा खराब किया है। कैसे? मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक कैटेगरी की कुछ फाइलें थी, 5-7 फाइलें ऐसी थी जो कल परसों में मेरे पास लोगों ने फोन किया और उन्होंने कहा जी आप हमसे खरीद लें। मैंने उनको एक रेट दे दिया, मैंने कहा जी ठीक है, मैं आपको ये चीजें, ये फाइलें आपसे खरीद लेता हूँ, और वो स्टैंडर्ड फाइलें थी तो उसका प्रॉफिट आपको पता है बहुत ही कम होगा। उसके बाद हुआ ये कि मार्केट में कुछ और लोग ऐसे आए जिन्होंने 10, 15, 20 फाइलें और मार्केट में इंजेक्ट की
तो उसके बाद जो मैं मार्केट में रेट दे रहा था वो भी ड्रॉप हो गया, क्योंकि जाहिर बात है अगर मैं एक चीज़ पे मिसाल के तौर पे एक सबसे छोटी प्रोडक्ट भी हो तो मैं अगर 65-70 हज़ार रुपया उस पर ऑफर कर रहा था और अचानक कुछ लोग आए और आके वो कहें कि जी 50 हज़ार में दे देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पैनिक सेलिंग। जब लोग पैनिक सेलिंग करते हैं जो रेट एस्टेब्लिश होता है वो भी नीचे आना शुरू हो जाता है। पैनिक सेलिंग लोग अक्सर जो है वो कुछ डीलरों के मशवरे पे करते हैं, कुछ मार्केट के हालात देख के कर देते हैं, कुछ नेगेटिव खबरें देख के कर देते हैं। तो अल्टीमेटली जब पैनिक सेलिंग होती है कि जब मार्केट में एक चीज़ की डिमांड क्रिएट हुई कि मतलब 5 मरला कोई 2-4 लोग खरीदना चाह रहे हैं और अचानक बेचने वाले 50 आ जाएं, तो आप खुद बताएं कि वो रेट उसका किधर बनेगा। तो पैनिक सेलिंग 5वीं और बड़ी रीज़न है। ये लाहौर स्मार्ट सिटी की कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर लाहौर स्मार्ट सिटी का प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग। हमेशा जो है वो उम्मीद बाकी रहती है। और इस वक्त में जो लाहौर स्मार्ट सिटी के हालात हम देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि पिछले 3-4 महीने से हमारा काम जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की ट्रेडिंग का बहुत कम हुआ था। लेकिन पिछले 1 माह से और खुसूसन रमज़ान में तो आपको पता है लोग निकलते भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इतनी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग की है, इतने ज़्यादा लोगों ने हमसे सेल और परचेज किया है कि मुझे अब ये यकीन हो चला है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में तमाम चीज़ों में बहुत बेहतरी आ सकती है। लाहौर स्मार्ट सिटी कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, पूरी तौर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन मशवरा देंगे, आपको टोका नहीं फेरेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको अच्छी रेट पे अच्छी चीज़ लेके देंगे ताकि आपको फ़ायदा हो। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही।